Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 4. So the question is the E naught value for copper is positive. और ये कौन सी नॉट वैल्यू है बेटा? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. पॉजिटिव वैल्यू होती है कॉपर के लिए प्लस 0.34 वोल्ट्स. व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस? साथ में आपको हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. कंसिडर इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन. मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्या मतलब वो बेटा यहाँ पर इस चीज का? ये जो आपको हिंट गिवन है ये बता रहा है कि आपके पास जो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आपको एक मोल बॉन्ड्स को लेके जाना है किस में बेटा? गैसियस एटम्स में. हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेटल सॉलिड प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. तो क्या होगा? ये जो मेटल सॉलिड है आपके पास ये चले जाएगा उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में. राइट? ओके. दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये था कोई मेटल जो कि गैसियस स्टेट में था और इसको क्या किया? आपने एनर्जी दी. इतनी एनर्जी जो क्या करेगी? इस गैसियस एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी. तो ये बन जाएगा आपके पास M2 प्लस गैसियस. हमने यहां पर ली है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है. ठीक है. और एक और क्या है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम लिखते हैं ऐसे, डेल्टा हाइड्रेशन एंड दिस इज H. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब आपने लिए गैसियस आयंस M2 प्लस गैस प्लस एक्वस, तो क्या होगा? यहां पर रिलीज होगी एक एंथैल्पी, एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो होगा नेगेटिव. ये एनर्जी रिलीज हो रही है यहां पर और जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है वो क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके. यहां पर अगर हम बात करें कॉपर आयंस की बेटा, तो ये जो है आपके पास कॉपर Cu, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 29. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 3d10 4s1. राइट? तो कॉपर से कॉपर प्लस 1 जाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d10. बट अगर आप चाहते हैं कॉपर प्लस 1 से कॉपर 2 प्लस में जाना तो क्या होगा बेटा? 3d9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. सो आपको फुली फिल्ड d ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा. तो यहां पर होता है हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी Cu2 प्लस पे जाने के लिए. लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है. हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है. तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है उससे कम एनर्जी रिलीज होगी. तो फिर वो प्रोसेस होगा क्यों? राइट? प्रोसेस तो तभी होगा ना जब उसको कुछ फायदा होगा. उसको तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ. जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी उससे कम वहां पर रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी. इसीलिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाना आसान है. मतलब इसके लिए पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है जो है प्लस 0.34 वोल्ट्स. क्लियर? कॉपर सॉलिड स्टेट में ही रहना पसंद करेगा, वो Cu2 प्लस आयंस में नहीं जाएगा. बात समझ आ गई? अब इसको लिखना कैसे है देखो. E नॉट M2 प्लस से M फॉर एनी मेटल इज रिलेटेड टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट वन क्या है बेटा? Metal solid plus enthalpy of atomization gives you metal in gas phase. Delta H is enthalpy of atomization. फिर next one is for the ionization enthalpy and next reaction is for hydration enthalpy. Right? So copper has high enthalpy of ionization and relatively low enthalpy of hydration. So E naught Cu2 plus to Cu is positive. The high energy required to transform copper solid to Cu2 plus aqueous ions is not balanced by its hydration enthalpy. कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस आयंस में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं करता. इसीलिए कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाना मुश्किल है एज कंपेयर टू कॉपर 2 प्लस से कॉपर. क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.